फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे शॉल कॉलर ब्लाउज की सिलाई किस प्रकार से करना है। कॉलर वाले ब्लाउज की सिलाई से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं सारे आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसकी कटिंग किस प्रकार से करनी है और इसको कपड़े पर रख करके पहले काट लेते हैं। जैसे हमने कटिंग किया था पेपर पर एज इट इज उसी को रख करके निशान लगाए और कटिंग कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं क्लियर भी करूंगा कि कॉलर वाले ब्लाउज में आस्तीन किस प्रकार से फिट किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को उसमें भी डाउट रहता है ना। और ये शॉल कॉलर है, इसका भी हमने पेपर पेस्टिंग पर कटिंग कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारे पीसेस जो है ना, इसको सिलाई से आपको चिपका लेना है। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगा करके ये इस प्रकार से पूरा चिपका लेंगे अस्तर और कपड़े को, और उसके बाद हम इसको एक दूसरे से अटैच करेंगे। कहीं पर आज अंडरग्राउंड सिलाई या इनविजिबल सिलाई की बातें हम नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से जो सिलाई होती है वो करेंगे। सबसे पहले कटोरी में जो डॉट लगता है, डॉट के निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको सिंपली इसमें सिलाई चलाना होगा। ये सारे प्रोसेस हम ऑलरेडी कटिंग पर कर देते हैं, तो सिलाई में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर आप बिगिनर से बिगिनर हैं तो भी सिलाई कर लेते हैं। इसी वजह से हमारे पेपर कटिंग्स इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि पेपर कटिंग में हमने सब कुछ करके दे रखा है, तो सिलाई करने वालों को उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं। आप एकदम आसानी से उसको बना सकते हैं, चाहे आप कितना भी बिगिनिंग लेवल पर हों। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको कटोरी को अटैच करना है क्रॉस पट्टी के साथ में। आप देख रहे हैं कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये जो है योग पट्टी, जिसको हम बेल्ट भी बोलते हैं, इसको भी साथ ही साथ आपको अटैच कर देना है, और सेम वैसे ही फिर दूसरे साइड भी आपको करना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है, इसको बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर राउंड शेप की तरफ से जोड़ें कि उस तरफ से जोड़ें। तो दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं प्रेफर करता हूं कि आप राउंड साइड से ही इसको जोड़ें, जिधर से हुक्का या पट्टी लगती है उस तरफ से, तो ये ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या, थोड़ा बहुत जैसे खींच डालते हैं हम तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो राउंड शेप तरफ बराबर रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दूसरा पीस भी बिल्कुल सेम रेडी करना है। पहले कटोरी पर डॉट लगाना है और उसके बाद क्रॉस पट्टी पर इसको अटैच करना है, फिर बेल्ट को फिट करना है। ये सेम प्रोसेस रहेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल भी करूंगा, जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है कि नहीं देखा है। और कोई भी जानकारी जब आप अधूरी लेते हैं तो वो किसी काम की नहीं होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि कॉलर वाला ब्लाउज किस प्रकार से सिला जाता है ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखो, कॉलर बहुत तरीके के लगते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, बेबी कॉलर, हाफ कॉलर, स्टैंड कॉलर, है ना। आज हम लोग देख रहे हैं शॉल कॉलर। ठीक है, इसको हम कोट कॉलर के नाम से भी बहुत जगहों पर जानते हैं। कोट कॉलर हालांकि अलग रहता है, लेकिन बहुत से लोग इसको बोल देते हैं कोट कॉलर करके, लेकिन ये है शॉल कॉलर। कोट कॉलर में कट्स लगे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम सिंपल होता है, शॉल कॉलर बनाना बहुत ईजी है। ये इस प्रकार से इसको बराबर पहले रख करके झाँट लेंगे अच्छे से, फिर हम क्या करेंगे, शोल्डर से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, पहले एक दूसरे के ऊपर रख करके थोड़ा बहुत जो मिलाना रहता है, ये आपको सिलाई के वक्त हर बार करना पड़ेगा, फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये पीछे का पल्ला है, तो पहले शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कमर पट्टी लगाना, है ना, पीछे पल्ले में डॉट लगाना, इन सब चीज़ों को स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं और शोल्डर से ज्वाइंट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को देखेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में ऐसे लोग तो नहीं जुड़े होंगे जो एकदम बिगिनिंग लेवल पे हो। और जो एकदम बिगिनिंग लेवल पे होगा ना, वो शॉल कॉलर बनाने की सोचेगा भी नहीं। ठीक है, वो सिंपल तरीक़ों से शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हम पहले शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर बराबर इसको इस तरीके से रखना है। अब देखिए, नीचे से हमने मिलाया तो यहाँ पर एक कट लगाए। ये कट क्यों लगाए? आस्तीन का सेंटर बनाने के लिए। आप सबको पता है कि पीछे पल्ला हमने 1.5 इंच बड़ा कटिंग किया हुआ था, तो साइड से इस प्रकार से बराबर रखेंगे और जितना सरक रहा है साइड में वहाँ पर एक कट लगा देंगे। उसी को हम शोल्डर का सेंटर मानेंगे आस्तीन फिट करने के। ठीक है, इससे आपका आस्तीन छोटा बड़ा नहीं होगा और बहुत बढ़िया फिटिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है छांटने की आवश्यकता है तो इसको बराबर मिला लिया करो, आस्तीन को रख करके चेक कर लिया करो, जो मैं हमेशा से बताता हूँ। इससे होगा क्या, आपका कभी भी आर्म होल पे व्रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा, आस्तीन फिट करने पर छोटा बड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये कॉलर वाला पीस है, प्रेस से हमने इसको चिपका दिया है, कटिंग इसका पूरा बताया हुआ है। तो कपड़े पर रख करके 2 पीस हमने कटिंग किया, एक पीस पे रख के चिपका दिए हैं। दूसरा जो पीस है इसको यहाँ रख करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जब लगाएंगे तो ध्यान रखना, ये जो
पेपर पेस्टिंग है उसके बिल्कुल नीचे से सिलाई लगनी चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए सिलाई। ये इस प्रकार से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, पलटा लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाना अनिवार्य है और उसके बाद इसको हम आसानी से इस तरह से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा देना। सिलाई लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग से पलट जाता है और उसके बाद हम इसकी फिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस प्रकार से ये जो आपका शॉल कॉलर वाला पीस है वो भी लगभग रेडी हो जाता है। अब इसका काम क्या है, इसको बस फिट करना है। तो एक कॉर्नर से पहले इसको मोड़ लेते हैं और ऊपर इसके सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, ये ऊपर का पीस हो जाएगा आपका और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपका जा करके फिट हो जाएगा ब्लाउज में। ठीक है, तो ये चीज़ करना है, एक कॉर्नर को मोड़ लेना है और दूसरे कॉर्नर को फिट करना है ब्लाउज में। तो ये सेंटर का कट पहले लगा लेंगे क्योंकि कॉलर फिट करने के लिए सेंटर का कटिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ब्लाउज का जो पीस है उसको लेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें भी सेंटर का कट और उसके बाद सेंटर टू सेंटर मिला करके इसको फिटिंग करना चालू करेंगे। तो ये पीछे पल्ले का जो सेंटर आया और कॉलर का जो सेंटर आया उसको बराबर रख के यहाँ पर हम सेंटर से ही इसकी फिटिंग चालू कर देंगे। बहुत आसानी से आप इसको फिट कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से रख करके जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आपको इसको फिट कर देना है। उसके नीचे जो है वो हुकाई की पट्टियाँ लग जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से दूसरे साइड हम जाएंगे सेंटर से और आराम आराम से ये चीज़ें करनी है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया गया है ताकि आपका समय बच सके और डाटा भी आपका बच सके, क्योंकि आजकल बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखने के कोई भी शौकीन नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में सारी चीज़ें हो जाएं और जल्दी जल्दी हमको सीखने को मिल जाए। तो उसी तरीकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियोस आपको दिए जाते हैं। ये फिट करने के बाद हम इसमें क्रीज लगा रहे हैं। क्रीज लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटा लेंगे इस तरीके से और पलटा करके सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर पूरा सिलाई लगा लेंगे। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो उल्टा दिख रहा है, तो वो सीधा कैसे होगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये इस तरीके से जो है हमने पहले इसको चिपका लिया। चिपकाने के बाद ये अपने आप पलट करके सीधा हो जाएगा। ये देखिए, अब बहुत से लोगों के यहाँ पर प्रश्न होंगे कि सर इसको हमने पलटा तो दिया है लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये बार बार उल्टा पलट जाता है। तो उसके लिए आप छोटे छोटे टाँके लगा सकते हैं सिलाई से, जिससे वो पलटे ना। ये ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, इसको आप छोटे छोटे टाँके लगा सकते हैं और नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बच गया क्या, हुकाई की पट्टी और उसके साथ साथ आपका स्लीव्स का फिटिंग और उसके बाद जो है साइड की फिटिंग। बस इतना सा काम रह जाता है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। हुकाई पट्टी लगा लेते हैं ताकि हम इसका फिनिशिंग लुक देख पाएँ और स्लीव्स की फिटिंग और साइड फिटिंग को स्किप करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो आपको बारंबार बताया हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो स्लीव्स का लगाने का तरीका है, जो कट है वो चेंज हो जाता है। शोल्डर के ज्वाइंट को सेंटर ना मान करके जो हमने कट लगाया उसको आप सेंटर मानेंगे और इस प्रकार से हुकाई की जो पट्टियां हैं वो सब लगा लेते हैं। फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से ये जो कॉर्नर है इसको फिनिशिंग देना ज़रूरी होता है। इस तरह के जो नुकीले शेप वाले हिस्से होते हैं उनमें अंदर की तरफ पलटा दो, पलटाने के बाद सिलाई लगा लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शॉल कॉलर ब्लाउज बहुत इजी है ऐसा मैंने बोल तो दिया है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने आती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को नया करते हैं तो ख़ास तौर से, तो जब तक आप उसको एक दो बार किए नहीं रहते तो थोड़ा सा हाथ जमा नहीं रहता है, आदत नहीं पड़ा रहता है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन आप जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होते जाएंगी। जहाँ जहाँ पर आपको परेशानी हो रही है वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप दूर हो जाएंगी। एक तरफ हुक की पट्टी हमने लगाई है तो दूसरी तरफ आई की पट्टी लगने वाली है। यहाँ पर देखिए ये जो कॉलर है इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे सही सिलाई से ऐसे। ठीक है, जिससे ये बार बार जो मुड़ने की समस्या आती है वो नहीं आएगा। बीच बीच में भी टाँके आप लगा सकते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा फिर। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड ये चीज़ आपको कर लेना है। बीच बीच में भी कर सकते हैं और उसके बाद वो जो कॉलर है वो पलटने की जो शिकायत आती है वो नहीं आएगी।
एक तरफ हुक की पट्टी, एक तरफ आई की पट्टी, ये दोनों चीज़ें आपको लगानी है। आई की पट्टी सेम उसी तरीके से लगेगी जैसे कि हुक की पट्टी लगी है, बस ध्यान इतना रखना है कि हुक की पट्टी हम अस्तर से लगा लेते हैं, आई की पट्टी को आपको प्रॉपर कपड़े से लगाना होगा क्योंकि ये ब्लाउज के बाहर दिखता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से जो है आप इसमें हुक की जो पट्टी है वो लगा लेंगे। मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से ये है कि शॉल कॉलर जो हम लगाए हैं, शॉल कॉलर की तरह दिखने वाला एक और कॉलर होता है, उस कॉलर का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, लेकिन मैंने कहा कि वो शॉल कॉलर नहीं होता। हालांकि कुछ लोग बोल देते हैं, उस कॉलर का मैंने नाम भी लिया इस वीडियो में कि वो शॉल कॉलर की तरह दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो कौन सा कॉलर है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा हुआ है। और इस तरीके से जो है ये आपके शॉल कॉलर ब्लाउज जो हैं बन जाते हैं। मैंने जैसा कहा कि आपको इस वीडियो में साइड फिटिंग और आस्तीन की फिटिंग को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम सभी वीडियोस में देखते हैं, सिलाई की सारी वीडियोस में, तो आप जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलाई की इसी तरह की लगातार वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आया ये वाला, उसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।